वेलकम बैक टू नेग्लिजेंस इन लॉ ऑफ टोड ओवरव्यू वीडियो। तो गाइस यार हम अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो रिलेटेड वीडियो में जाओ। मैंने 10 मिनट की लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, इसमें सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा। अगर आप किसी के घर में काम करते हो, आप उनके बच्चे को संभालने केयर टेकर के रूप में काम करते हो और आप एक हाथ में फ़ोन चला रहे हो और दूसरे हाथ में बच्चे को संभाल रहे हो, जिससे कि आपकी केयरलेसनेस के कारण, आपके नेग्लिजेंस के कारण बच्चे को हार्म हो जाता है, उसको चोट लग जाती है। क्या आपके ऊपर केस बनता है? अगर केस बनता है तो किस कॉन्सेप्ट में बनता है और आप कौन-कौन से डिफेंसेस ले सकते हैं? तो नेग्लिजेंस में सिंपल सी बात है, केयरलेसनेस होता है। केयरलेसनेस अगर आप किसके ऊपर केस कर सकते हो? आपके कौन-कौन से एसेंशियल होने चाहिए? आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, आप उस बंदे के अंडर काम करने चाहिए, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए बच्चे को सँभालने की। अगर आप उस बंदे के अंडर काम नहीं करते, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, तो वो आप ये केस नहीं कर सकता। आपकी ड्यूटी ऑफ केयर के ब्रीच के कारण उस बंदे को उस ड्यूटी का पहले तो ब्रीच होना चाहिए और ब्रीच के कारण उसको हार्म कॉज़ होना चाहिए, हार्म एक्चुअल होना चाहिए। चाहे वो हार्म होना चाहिए भी, एक तरह से हार्म नहीं हुआ तो आप नेग्लिजेंस में बच सकते हो। तो आप कौन-कौन से डिफेंसेस ले सकते हैं नेग्लिजेंस में? अगर उस बंदे की भी गलती है, अगर आप इसकी एग्ज़ाम्पल समझना चाहते हैं तो मेरे लॉन्ग वीडियो में जाएँ। उस बन कंट्रीब्यूट नेग्लिजेंस अगर दोनों की गलती है तो वो आपको सूट फाइल नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट, आपको लायबल नहीं ठहरा सकता, आप डिफेंस ले सकते हैं। अगर उस बंदे को रिस्क का पता था फिर भी उसने रिस्क लिया है, और नेग्लिजेंस इसमें भी दोनों की ही होगी, तो वो आपको सूट नहीं कर सकता। अब नेग्लिजेंस और न्यूसेंस के डिफरेंसेस समझ लेते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है कि ये अलग-अलग कैसे हैं, ठीक है? नेग्लिजेंस और न्यूसेंस। जो न्यूसेंस होता है ज़्यादातर वो प्रॉपर्टी के राइट को वायलेट करता है, नेग्लिजेंस केयरलेसनेस के कारण हार्म होता है, आपका लीगल राइट वायलेट होता है। न्यूसेंस इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली, ज़्यादातर न्यूसेंस इंटेंशनली भी होते हैं, ठीक है? पर नेग्लिजेंस यूजुअली ये है अनइंटेंशनली होते हैं। न्यूसेंस की एक तरह से आप एग्जांपल ले लो, कोई फैक्ट्री का स्मोक आपके घर में एंटर हो गया, वो न्यूसेंस हो जाता है क्योंकि आपका डिस्कम्फर्ट हुआ है। नेग्लिजेंस, आप बहुत तेज कार चला रहे हो जिसके कारण आपको हार्म हो, आपकी केयरलेसनेस हुई है ना, तो जिसके कारण किसी को हार्म हो गया, तो वो नेग्लिजेंस हो गया। न्यूसेंस की रेमेडी क्या है? या तो न्यूसेंस स्टॉप हो जाए